ये उनके अंधे माता पिता हैं। आप देखिए इन लोगों को। क्या नाम रहा बाबू के? अंसर हमरे लाल के अंश निशान है। बाबू हमारे उम्र 9 साल था। हम हमारे यहाँ सब लोग आए, मोदी योगी से हम हाथ जोड़ के उनसे मैं माफ़ी, हम हाथ जोड़ के उनसे जो है गुहार मचा खड़े रहे साहब। लेकिन हमारे पास न तो हम कोई वाहन चला सकते हैं, न तो हम कहीं जा सकते हैं। लेकिन जो है भाई का मदद ले करके जब हमारा बच्चा घर आया, हम मूंगफली ट्रेन बोगी दौड़ के आप देख रहे हैं हमारा इस हालत में हम पैदल आना पैदल जाना टूटते जाते हैं। किसी तरह से हम पेट पर्दा अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, सबका पेट पर्दा चला रहे थे। नमस्कार। अम्बेडकर नगर जिले की दिल दहला देने वाली वो घटना जिसको सुनने के बाद अगर आप माता पिता होंगे और आप बच्चे अगर स्कूल जाते होंगे तो आप समझिए कि आपका दिल जो है वो विदीर्ण हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। कारण यही है कि ऐसी एक घटना ही है कि एक अंश निषाद नाम का लड़का जो 7 से 8 साल 9 साल आप मान सकते हैं, यही वो बच्चे की उम्र है जिसको अभी ये नहीं मालूम था कि मुझे जीवन में क्या करना है। वो जीवन कुछ करता और अपने अंधे माता पिता का एक सहारा था। 3 बहनों में एक भाई और सबसे छोटा नहीं, मतलब बीच का था। वो लड़का 8 साल का लड़का जब स्कूल में उसका तबीयत खराब होता है, स्कूल के लोग जो अध्यापक गण हैं या प्रबंधक लोग हैं बताते नहीं हैं और वो बच्चा कहता है कि हमारे घर बता दीजिए कि हमारा स्वास्थ्य खराब है। बच्चा दिन भर वहीं स्कूल पड़ा रहता है। जब छुट्टी होता है, छुट्टी होने के बाद बस से ला करके और यहीं से मात्र 100 मीटर पे ला करके बच्चे को छोड़ दिया जाता है। बच्चा वहाँ से किस तरह से घर पे आता है और लोग बताते हैं कि खून की उल्टी भी कर देता है लड़का। वो पूरा घटनाक्रम क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन ये रहा कि वो बच्चा आज दुनिया में नहीं है। पूरी बातें क्या है बात करता हूँ। क्या नाम भैया आपका है? श्रीमान दुर्गा प्रसाद जी। भैया जी क्या मैटर हुआ? जैसे सर हमारा बच्चा जो हर टाइम जाते हैं 8:30 बजे घर से रोटी पैक किया, खाया, अच्छा भला हंसते खेलते सभी बच्चों के साथ गया पढ़ने और स्कूल में उसकी 9:45 साढ़े 10 बजे के बीच तबीयत ख़राब हुई, पेट में दर्द था। वो अपने मैडम जी से भी बोला, टीचर से भी बोला, हमारे पापा मम्मी पापा को खबर कर दो कि हमारी तबीयत ख़राब हुई है। और वो सब उसको डांट के बैठाएं कि ये रोज़ बहाना करता है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। अगर शायद मुझे पता होता मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब तो मैं स्कूल जाने ही नहीं दिया होता। और वो सब डांट के 4 से 5 घंटे स्कूल में दर्द से वो छपटियाता रह गया, पर कोई मास्टर कोई अध्यापक सुने नहीं। और जब उसको 3 बजे छुट्टी के दौरान 3 बजे लाया गया, जो कि सबसे पहले वो बच्चा परेशान था कि उसको सबसे पहले लाना चाहिए, उसको सबसे बाद में यहाँ पे लाएं जब वो बच्चा टूट चुका था। अच्छा। तो हमारे परिजनों को पता चला तो बच्चे को ले गए RK वर्मा जलालपुर, जो एडमिट किए। 2.5-3 घंटा उसका इलाज चला। थोड़ा बहुत दवाई का असर हुआ, उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद जांच के लिए कल के डेट दिए थे, तत्काल में कोई जांच नहीं करता सर। उसके बाद वो आया बच्चा, मेरे ख्याल से 7:45 सवा 8 बजे के आसपास डेट हो गया। जैसा बताते हैं कि खून की उल्टी भी किया था। हाँ सर, बस में भी लौटता हुआ आया है। अच्छा। बस में ये बच्चा भी है साथ में, उसी के साथ में था। बच्चा पूरा बस में लौटते आया, फिर भी ड्राइवर इतना उसको पीड़ा हो रहा था कि वहाँ मतलब लौट रहा था बस में सर लौट रहा था। बोल रहे थे और बच्चे थे सब बोल रहे थे कि वो एक लड़का था स्कूल का हमारे, और बस में लौटता ही आया। तब भी अंकल जी जो बस वाले थे वो समय से नहीं छोड़े, और जब भी छोड़े वहीं छोड़ के चले गए। मतलब बस वाले अगर फोन ही कर दिए होते या मतलब कहीं ले आकर दिखा ही दे तो कुछ बच्चा बच जाता सर। हमारा बच्चा कुछ नहीं हुआ होता। ये बस वाले की लापरवाही है। स्कूल से पहली बात तो जब स्कूल से लापरवाही किए, जब स्कूल के लोग ऐसे हो सकते हैं तो बस का ड्राइवर कैसे होगा? आप क्या लगते हैं? हम चाचा हूँ लड़की का। हाँ देखिए, चाचा हैं, कभी ये भी अपने हाथों में या गोद में खिलाए होंगे उस बच्चे को, लेकिन वही रहा कि आज जो बच्चा जो है इस हम लोगों के बीच में नहीं है।
क्या मतलब पढ़ने उड़ने में कैसा बच्चा था वो? पढ़ने में बहुत अच्छा था सर। उसका अभी पेपर छमाही का हुआ था तो 87% लाया था। तो उससे इनका बहुत ही जो था, इनका बहुत उनसे मनोबल मिलता था। लेकिन आज इनकी हालत देखिए, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर यही कार्य बाभन या ठाकुर के साथ हुआ होता अब तक विद्यालय पे बुलडोजर चल जाता। लेकिन हमारे समाज के जो भी लोग हैं ये कार्य कोई नहीं कर पा रहा। दोस्तों क्या रिपोर्टिंग करें, हमारे भी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि आप देखिए यहाँ जितने लोग हैं सब रो रहे हैं। वो लड़का होनहार था, 87% पाना भी आसान नहीं होता है। और कहीं न कहीं इस माता पिता में, उनके चाचा में, लोगों में ये आशा था चलो कम से कम माता पिता अगर अंधा है, किस तरह बेचारे लोग मजदूरी करके बच्चे को जिला खिला रहे थे, पढ़ा रहे थे, कल वो किसी लायक होगा तो कम से कम इन तीनों बहनों का शादी करेगा, माता पिता के बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन अब कैसे क्या बताया जाए भैया, कैसे जब मतलब 100 कैसे ले गए थे यहाँ से आप लोग? यहाँ से हम सब सर जो गए थे, थोड़ा जब अचानक हुआ कांड तो रात में हम सब गए फिर हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जांच हुआ, बोले बच्चा डेड हो गया। उसके बाद आए, फिर वहाँ से फिर सल लेके गए हम सब नदी। फिर वहाँ तसल्ली नहीं मिला, वहाँ से बॉडी की खुदाई फिर हुई। डीएम साहब, एसडीएम साहब का आदेश हुआ, बॉडी निकली नदी के किनारे से। उसके बाद गया पीएम हुआ वहाँ टांडा हॉस्पिटल में। उसके बाद कल पौने 10 बजे, 10:15 बजे के आसपास बॉडी हम सब ला के दफना दिए। देखिए दोस्तों, ये बहनें हैं, ये एक लड़की ये, एक लड़की ये, एक लड़की ये है, और ये उनके अंधे माता पिता हैं। आप देखिए इन लोगों को। क्या नाम रहा बाबू के? अंसर हमरे लाल के। अंश विशाल है बाबू, हमारे बच्चे का उम्र 9 साल था। हमारे यहाँ सब लोग आए, हमारे यहाँ सब लोग आए। मोदी योगी से हम हाथ जोड़ के उनसे मैं माफ़ी, हम हाथ जोड़ के उनसे जो है गुहार लगा रहा हूँ। हमारा जो है सहारा टूट गया, अब सहारा मैं उनसे मांग रहा हूँ, हमारा कुछ सहारा करें सरकार। हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है सर, हम किसी लायक नहीं रह गए हैं। हमारा बच्चा तो चला गया, दुनिया में नहीं रहा। अब हम कैसे जिएंगे? हमारा पत्नी भी अंधी, हम भी अंधे हैं, हम लोग कैसे जिएंगे? आप ही सब जान सकते हैं सर। कहाँ रहीं जब ये सूचना मिला आपके? हम घरे रहे साहब, लेकिन हमारे पास न तो हम कोई वाहन चला सकते हैं, न तो हम कहीं जा सकते हैं। लेकिन जो है भाई का मदद ले करके जब हमारा बच्चा घर आया तो ले गए जलालपुर RK वर्मा की यहाँ, वहाँ इलाज हुई। लेकिन हमारा बच्चा घर पे आया, दम तोड़ दिया। कैसे बच्चे को मतलब खिला पिला रहे, जिला रहे थे आप जब? कैसे अब बताइए कुछ। हम साहब मूंगफली बेच करके हम अपने बच्चों का पोलन पालन कर रहे थे साहब। हम मूंगफली ट्रेन बोगी दौड़ के, आप देख रहे हैं हमारा इस हालत में हम पैदल आना पैदल जाना, टोटे जाते हैं। किसी तरह से हम पेट पर्दा अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, सबका पेट पर्दा चला रहे थे सर। आज हम किसी लायक नहीं रह गए, हमारा सहारा टूट गया। और दोस्तों समझिए आप कि जिनके पास तो भगवान ने आँख दिया है वो तो लोग चलो ठीक है, लेकिन ट्रेन में, जिस ट्रेन में लोग चढ़ने के लिए मारो मारी करते हैं, जिनके पास हाथ पैर सब सलामत है, लेकिन ये बेचारे अपने बच्चे के लिए, जो बच्चा आज दुनिया में नहीं है, उसको पढ़ाने के लिए कम से कम उसके 2 कपड़े हो जाएं, जूता हो जाए, टाई बेल्ट हो जाए। कभी बच्चा वो ना कह पाए कि मेरे पिताजी अंधे हैं और हमको पढ़ाए नहीं, हमारे कुछ किए नहीं। ये व्यक्ति का नाम भैया आपका है? हीरालाल निषाद। ये हीरालाल जी उस बच्चे के लिए ट्रेन में मूंगफली बेचते थे। आप समझिए कि ठंडी है, बरसात है, धूप है, गर्मी है, इन्होंने कभी देखा नहीं कि ठंडी है आज मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनको चिंता था कि मेरा बच्चा है, हमें उसे पढ़ाना है। कभी आप घर पे रुके नहीं? नहीं, कभी नहीं रुकते साहब। हम रुकेंगे तो हमारा बच्चों का पेट पर्दा कैसे चलेगा साहब? हम लोग कभी नहीं रुकते, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जो हो, हम लोग चाहे बरसात हो, हम लोग कभी नहीं रुकते साहब।